चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये। क्या गंदा बोला? 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया। इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? अगर हम सच बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चमड़ा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, चौथी पास प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर दिया। क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। प्रियंका जी जवाब दीजिए इसका, नहीं तो माफी मांगिए यहाँ पर। आपको मैं निकलने नहीं दूंगा ऐसे पतली गली से। इस बात का जवाब दीजिए यहाँ पर। बिहार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है जीएसटी से। आप झूठ बोल रही थी यहाँ पर। मानसिक तौर पर विक्षिप्त है क्या? आप होंगी। आप तो अपना दिवालियापन दिखा रही है नेशनल टीवी पे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। जय श्री राम दोस्तों, एक और तूफानी डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच होने वाली है। प्रियंका भारती को तो आप जानते ही होंगे, ये टीवी पर केवल डिबेट का मजा खराब करने के लिए आती हैं। इन्होंने ऐसा ही किया आज की डिबेट में भी। जब गौरव भाटिया आरजेडी के शासनकाल में हुए घोटालों की पोल खोल रहे थे, उसी समय प्रियंका भारती जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी, जिसके बाद गौरव भाटिया ने आरजेडी प्रवक्ता को जबरदस्त तरीके से रोस्ट किया है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। कोई चूहा आता था और भैंस का चारा खा जाता था। उस चूहे का नाम कौन है? आप सब जानते हैं कौन है। वो ये व्यक्ति है जो झूठ बोलता है और कहता है मैंने अपना एपिक नंबर डाला, मेरा वोट नहीं है, और उसके बाद बताया जाता है कि 2 एपिक नंबर रखे हुए, वोट उनका था, और ये है 9वीं फेल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो विजय सेना के साथ भी हुआ। विजय सेना 5 क्लास तो हमारे वाले ज्यादा पढ़े हैं उनसे। मैडम मैं चली जाती हूँ, धड़क की बात कीजिए। ऐसा बात करेंगे तो सुनना तो पड़ेगा इनको। नहीं, हाथ उठाइए। भाषा का मर्यादा बनाए रखे, मेरे तरफ से भी मर्यादा बनी रहेगी। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। बोलिए भाषा का मर्यादा बना के रखें। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। गंदा बोलेंगे क्या? गंदा बोलेंगे, इसी के लिए बुलाती हैं इनको। गंदा बोलेंगे ये। क्या गंदा बोला? 5 बार दोषित हैं कि नहीं है? चारा घोटाला किया कि नहीं किया? भैंस को रुला दिया। इंसानों को क्या छोड़ेंगे चारा घोटाले वाले? शाबाश बेटा। अगर हम सच बोलते हैं तो इनको दर्द होता है। भाईचारा चोर, चमड़ा चोर, वोट चोर, कौन सा चीज चोरी किए हैं? क्या आपकी जिम्मेदारी है अंजना जी के बीच में ना बोले? मैं अपनी बात रखूंगा शालीनता से। एक सेकंड डिबेट रोक दीजिए प्लीज मैम। Both of them did not speak when you guys were speaking. Let's follow some rules here. But I didn't. क्या कहते हैं उसको? मैंने शालीनता बनाए रखी और कहीं से कुछ खराब नहीं बोला। मैम मैं आपके पास आऊंगी। तो आप खराब भाषा चलने देंगी? क्या खराब भाषा चलने देंगी? क्या कौन सी भाषा? बोलते हैं 9वीं फेल, मैं बोली चौथी फेल। आप क्या क्या दिखा रही हैं? मैंने चौथी फेल, प्रधानमंत्री चौथी फेल हैं। नहीं बोल रही हूँ मैं। खराब क्यों बोलेगी? इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। झूठ नहीं है मैडम, 2023 का उनका बयान है, अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद, चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। अरे शांत दीदी, शांत। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये देश हित की बात करते हैं। मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना। प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द, कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसिडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? समझ रहे हो आप? खुद को कंसिडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसिडर करती हैं? थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। मजा आया।
को गोदी मीडिया में कंसिडर करती है? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं, आप किसकी गोदी में बैठती हैं, पहले ये तय करिए। क्या ये बात सच नहीं है कि लालटेन जब बुझी हुई रूल करती थी, गुंडा राज था, बहनें निकल नहीं सकती थी बाहर सूर्य अस्त के बाद? क्या ये सत्य नहीं है? सीएम के घर से फोन आते थे, मारुति के शोरूम लूटे जाते थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के घर में शादी थी। गजब बेइज्जती है। और सबसे बड़ी बात है, ये आपका हित क्या करेंगे भाइयों बहनों, एक बात पूछिएगा, जब से पार्टी बनी है क्या इन्होंने कभी एक भी अध्यक्ष परिवार के बाहर का दिया है? नहीं दिया है। जो अध्यक्ष नहीं दे सकता पार्टी में अपनी परिवार से बाहर, वो आपके लिए क्या करेगा? क्या बात है सर, क्या बात है सर। राजनाथ सिंह जी के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजया राजे, पूरा का पूरा परिवार ही खड़ा हुआ है भाजपा में। अगर परिवार खत्म हो गए, भाजपा खत्म हो जाएगी। निकलवा लीजिए ना। अरे अध्यक्ष हमारे कमल पासवान, रामचंद्र पूर्वे, आप वही कर रहे हैं जो आप पहले रोक। मैं आपकी सम्मान में मैं रख देता हूं। अगली बार बीच में ना बोले, सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, हो गया आपका। ऐसे तो नहीं होता है। हमारा अभी हुआ नहीं, अभी 50 साल चलेगा। जनता की सेवा करेंगे। हो तो आपका क्या? अच्छा, आपका हो गया। आप मुझे देख के बोलिए ना, उनसे मत भिड़िए, इधर देख के बोलिए। हाँ, पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। देखिए, सीधी बात है कि इनको कुछ आता जाता है नहीं। बन गई आरजेडी एक फैमिली की ना। अध्यक्ष आपकी पार्टी में क्या लालू जी के परिवार के बाहर से बनेगा? आप कभी बनेंगे? अध्यक्ष हमारी पार्टी में कोई वंचित तबके का ही व्यक्ति बनेगा। जैसे भाजपा में सारी एक जाति के लोग बैठते हैं ना अध्यक्ष पद पर, वो हमारे यहाँ नहीं होता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि एक जाति का वर्चस्व देश में बना रहे। वो हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ कमल पासवान अध्यक्ष रहे, जगदानंद बाबू अध्यक्ष रहे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पूछिए, अरे भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। प्लीज गौरव जी, अंजना जी आप सवाल क्यों नहीं पूछते? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन रहा है बता दीजिए, हमारी भी जानकारी बढ़ जाए। सिर्फ एक दलित अध्यक्ष हुए जिनको बता रहे हैं ना, बंगारू लक्ष्मण जी। बताइए पहले, क्या आप जानना नहीं चाहते हैं पार्टी में कोई परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना या नहीं? गौरव जी, क्यों नहीं जानना चाहिए? एक ही दलित अध्यक्ष हुए इनकी पार्टी में, बंगारू लक्ष्मण जी, जिनके ऊपर 1 लाख का आरोप लगा कि करप्शन हुआ। अरे सुनिए, पहले 1 लाख का आरोप लगा, आप पहले बताइए, तब सुनेंगे आपकी बात। वो जेल में वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, लेकिन दिलीप सिंह जिन पर 9 लाख लेते हुए पकड़े पाए गए, उनको मंत्री बनाया। ये है अंतर। दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती के बीच हुई डिबेट देखकर आपको कैसा लगा? आप किसकी बातों से सहमत हैं, हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। अगर आपको ऐसे ही डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल राष्ट्रभक्ति डिबेट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोजाना ऐसे ही मज़ेदार डिबेट्स वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।